नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत अनुवाद की इस कंप्लीट श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा 33वां लेक्चर वीडियो है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप सभी को त्वा प्रत्यय के विषय में बताया था। आज हम एक अभ्यास करने जा रहे हैं और इस अभ्यास के माध्यम से भी हम त्वा प्रत्यय सीखेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी यह श्रृंखला यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के विद्यार्थियों के लिए तथा स्टेट पीसीएस इत्यादि के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। यूपीएससी आदि परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है, अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, वह संस्कृत भाषा में होता है। उस पैसेज को सबसे पहले तो समझना होता है, फिर उस पैसेज के आधार पर दिए गए प्रश्नों को संस्कृत भाषा में ही उत्तर देना होता है। तो आज भी हमारे सामने एक पैसेज है, एक गद्यांश है। इसे हम पढ़ते चलेंगे, इसको समझते चलेंगे, फिर अंत में इस पर आधारित दिए गए जो भी प्रश्न है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और इस पैसेज में हम लोग मुख्यतः त्वा प्रत्यय के प्रयोग को भी देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अभ्यास। हमारे सामने एक कहानी है। इस कहानी का नाम है अखंड विश्वास, यानी अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जो टूट नहीं सकती है। चलिए पैसेज आरंभ करते हैं। महाभारत युद्धम आरब्धम आसीत। महाभारत का युद्ध जो है वह आरंभ था, चल रहा था। भीष्म कौरवाणाम सेनापति भूत्वा। भीष्म कौरवों के, कौरवाणाम षष्ठी बहुवचन है, सेनापति भूत्वा, कौरवों के सेनापति होकर के 8 दिवसान यावत भयंकरम युद्धम कृतवान। 8 दिवसान यावत, 8 दिनों तक भयंकर युद्ध किया। किसने? भीष्म ने। पांडवाः तस्य पुरतः युद्धम कर्तुम असमर्थाः चिंतामग्नाः आसन। पांडवाः, पांडव जो थे, तस्य पुरतः, उसके सामने, यानी भीष्म के सामने, युद्धम कर्तुम, युद्ध करने में, युद्ध करने के लिए, असमर्थाः, असमर्थ थे और इस कारण से वो चिंता मग्न थे। तथापि भीष्मः पांडवेषु एकमपि न मारितवान्। लेकिन भीष्म ने पांडवों में से एकम अपि, एक को भी, एकम अपि, एक को भी न मारितवान, मारा नहीं है, नहीं मारा है। इति मत्वा, इति मत्वा, ऐसा मान करके, दुर्योधन खिन्न आसीत, दुर्योधन खिन्न था, गुस्सा था। अतः सह भीष्मं दृष्ट्वा अवदत्, इसलिए वह भीष्म को देख करके बोला। भीष्मं दृष्ट्वा अवदत्, बोला, भोः पितामह, हे पितामह, मद अपेक्षया पांडवाः एव भवतः प्रियाः। मद अपेक्षया, मेरी अपेक्षा, पांडवाः एव, पांडव ही, भवतः, आपके, प्रिय हैं, प्रियाः, अतः भवान, इसलिए आप, युद्धे अपि, युद्ध में भी, तैः सह क्रीडति, उनके साथ खेलते हो, न कमपि मारयति, किसी को भी मारते नहीं हो। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, भीष्मः दुखितः जातः, भीष्म दुखी हो गए। झटिति, तुरंत से, एकदम शीघ्रता से, सह प्रतिज्ञां कृतवान, उन्होंने प्रतिज्ञा किया। यत्, प्रतिज्ञा किया कि, श्वः युद्धम कृत्वा, कल युद्ध करके, श्वः यानी टुमारो, युद्धम कृत्वा, युद्ध करके, अहम अर्जुनम मारयिष्यामि, अर्जुन को मैं मारूंगा, अथवा तेन पराजितः वा भविष्यामि, और अगर अर्जुन को नहीं मार पाया तो उससे पराजित हो जाऊंगा। यानी कोई ना कोई एक काम होगा, मतलब युद्ध इतना भयंकर होगा कि या तो मैं हार जाऊं या तो अर्जुन मारा जाए। भीष्मस्य प्रतिज्ञा सर्वैः ज्ञाता, भीष्म का प्रतिज्ञा सभी को पता चल गया। ताम श्रुत्वा, उसको सुनकर, पांडव पक्षे सर्वे अपि वीराः चिंतिताः अभवन्। ताम श्रुत्वा, उसको सुनकर के, पांडव पक्ष में, सर्वे अपि, सभी वीर, सर्वे अपि वीरा, सभी वीर, चिंतिताः अभवन्, चिंतित हो गए। श्री कृष्ण अपि चिंतावशात रात्रौ निद्रां न प्राप्तवान। श्री कृष्ण भी चिंतावश रात्रौ, रात्रि में, निद्रां न प्राप्तवान, नींद को प्राप्त नहीं किए। भीष्म प्रतिज्ञां ज्ञात्वा अर्जुनः तु नितरां चिंतितः स्यात्। भीष्म प्रतिज्ञा सुन करके अर्जुन को तो बहुत ही चिंतित होना चाहिए, अर्जुन को बहुत ही चिंतित होना चाहिए। इति चिंतित्वा, ऐसा सोच करके, सह तस्य सांत्वनम कर्तुम अर्जुनस्य सेना शिबिरम गतवान। ठीक है,
यानी श्री कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं कि भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर के तो अर्जुन काफी चिंतित हो गए होंगे, और ऐसा सोच करके वो तस्य सांत्वनम कर्तुम, अर्जुन को सांत्वना देने के लिए अर्जुनस्य सेना शिविरम गतवान, अर्जुन के सेना शिविर में गए। परंतु श्री कृष्ण से महत आश्चर्य संजातम, श्री कृष्ण को बहुत ही आश्चर्य मिलता है। यतः, क्योंकि यदा सह गत्वा दृष्टवान तदा तत्र अर्जुन गाढ़ निद्रायां मग्नः आसीत्, क्योंकि यदा सह गत्वा, जब वह जाकर के दृष्टवान देखा, तदा उस काल में, उस समय, तत्र वहां पर अर्जुन गाढ़ निद्रायां मग्नः आसीत्, बहुत एकदम डीप स्लीप में वो एकदम मग्न था, एकदम अच्छे से सो रहा था। सह अर्जुनम उत्थाप्य पृष्ठवान, वह अर्जुन को उठा करके पूछा, किसने? श्री कृष्ण ने। भोः पार्थ, हे पार्थ, किम भवान भीष्मस्य प्रतिज्ञा न श्रुतवान, क्या तुमने भीष्म प्रतिज्ञा को नहीं सुना? श्रुतवान इति उक्तवान अर्जुन, अर्जुन ने कहा श्रुतवान, हाँ सुना। तर्हि ताम श्रुत्वा अपि कथम भवान चिंतितः नास्ति, मृत्यु भवात उद्विग्नः अपि न अस्ति इति श्री कृष्णः पृष्ठवान, श्री कृष्ण ने पूछा कि तरही, फिर भी, ताम श्रुत्वा अपि कथम भवान चिंतितः नास्ति, उसको सुनकर के भी तुम चिंतित क्यों नहीं हो? मृत्यु भयात उद्विग्नः अपि नास्ति, मृत्यु के भय से उद्विग्न भी नहीं हो। अर्जुन किंचित हसित्वा, अर्जुन थोड़ा हंस करके शांत स्वरेण उक्तवान, शांत स्वर से बोला, भगवन अहम सम्यक जानामि, मैं ठीक से जानता हूं, यत यह मम योगक्षेमस्य चिंतां करोति, यानी कि जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रख रहा है, चिंता करता है, सह जागरणम कुर्वन् अस्ति, वह तो जग रहा है। यानी कि वो श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि जिसको मेरी चिंता करनी है वह तो जग रहा है। एवं सति अहम किमर्थम चिंता कृत्वा दुखितः भवामि, अब ऐसा है ही है, जिसको मेरी चिंता करनी है वो जगा ही हुआ, तो मैं क्यों भाई चिंता करूं और दुखी हो जाऊं। स्वस्य भक्तस्य भीष्म प्रतिज्ञायाः रक्षण भारः भगवतः भवतः एव, अपने भक्त का रक्षा भीष्म प्रतिज्ञा से करना, रक्षण का भार जो है भगवतः, भगवान आपका है, भवतः एव, आपका ही है। मम का चिंता तत्र, तब वहां पर मेरी क्या चिंता है। अतः एव अहम निश्चिंततया निद्राम कृतवान अस्मि, और इसलिए ही मैं निश्चिंत होकर के निद्रा कर रहा हूं। मतलब अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मेरी जो भी चिंता है, मुझे भीष्म से बचाना है, नहीं बचाना है, ये सब तो आपका कार्य है, तो वो सब आप समझिए, फिर मैं क्यों चिंता करूं। सत्यम खलु, सत्य ही है। अर्जुनस्य एतादृशम दृढ़म विश्वासम मत्वा एव श्री कृष्ण पार्थ सारथी अभवत, अर्जुन के ऐसे दृढ़ विश्वास के कारण ही, को मान करके ही श्री कृष्ण पार्थ के सारथी हुए, यानी अर्जुन के सारथी बने थे। श्री कृष्ण पर अर्जुन का ऐसा विश्वास था, इस कारण से ही तो अर्जुन के सारथी बने थे। कौन? श्री कृष्ण भगवान। तो ये हमने पैसेज किया। दोस्तों आपने देखा होगा कि कितनी सरलता से हम लोग एक संस्कृत में दिए गए पैसेज का हिंदी अर्थ कर सकते हैं, और ये आप भी कर सकते हैं। यदि आप पूरे अभ्यास को मेरे साथ धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं तो आप आसानी से इसका अर्थ समझ सकते हैं। यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल में भी जो पैसेज आता है, अनसीन पैसेज, उसका जो लेबल रहता है वो लगभग इस पैसेज के जैसा ही रहता है, तो आप आसानी से, सरलता से उसका अर्थ निकाल सकते हैं, और फिर अनुवाद के इस सीरीज को यदि आप फॉलो करते हैं तो उसके उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पाठ में और क्या क्या है। एतस्मिन् पाठे प्रयुक्तानि त्वा प्रत्ययान्तानि रूपाणि चित्वा लिखन्तु, इस पाठ में प्रयोग जो त्वा प्रत्यय है उसके रूप को चुन करके यहाँ पर लिखना है, जैसे भूत्वा, हो करके। तो इस पाठ में प्रयुक्त देखिए क्या कहाँ कहाँ पर त्वा प्रत्यय है। सबसे पहले है भूतवा, यानी हो करके, मत्वा, मान करके, दृष्टवा, देख करके, कृत्वा, करके, श्रुत्वा, सुन करके, श्रुत्वा, सुन करके, चिंतयित्वा, सोच करके, गत्वा, जा करके, ज्ञात्वा, जान करके। फिर यहां पर भी है श्रुत्वा अपि, सुन करके भी, हसित्वा, हंस करके, कृत्वा, करके, मत्वा, मान करके।
तो इन सभी को आप वहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, ये काफ़ी सरल है। अब देखिए, प्रतिवाक्यम वाक्य द्वयम कृत्वा लिखन्तु, हर एक वाक्य को क्या करना है, 2 वाक्यों में परिवर्तित करके लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है भीष्मः सेनापति भूत्वा युद्धम करोति, भीष्म सेनापति भूत्वा हो करके युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं। तो इसको 2 वाक्यों में कैसे लिखा है, भीष्मः सेनापति भवति, भीष्म सेनापति होते हैं, युद्धम करोति, युद्ध करते हैं। इसी प्रकार से हमें भी अभ्यास करना है। जैसे सह भीष्मम दृष्ट्वा अवदत्, वह भीष्म को देखकर बोला। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सह भीष्मम दृष्टवान, उसने भीष्म को देखा, फिर सह अवदत्, उसने बोला। भीष्मः एतत् श्रुत्वा दुखितः भवति, भीष्म ऐसा यह सुन करके दुखी होता है। तो भीष्मः एतत् शृणोति, भीष्म ये सुनता है, फिर भीष्मः दुखितः भवति, भीष्म दुखी होता है। 2 वाक्य बनाने हैं। श्वः यानी टुमारो युद्धम कृत्वा अर्जुनम मारयिष्यामि, युद्ध करके अर्जुन को मारूंगा। तो अब क्या कर दीजिए, श्वः युद्धम करिष्यामि, कल युद्ध करूंगा, श्वः अर्जुनम मारयिष्यामि, कल अर्जुन को मारूंगा। श्री कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञां ज्ञात्वा उपायं चिंतयति, तो श्री कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञां जानाति, श्री कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा को जानते हैं, फिर श्री कृष्ण उपायं चिंतयति, श्री कृष्ण उपाय सोचते हैं। श्री कृष्ण शिबिरम गत्वा अर्जुनम दृष्टवान, श्री कृष्ण शिविर में जाकर के अर्जुन को देखते हैं। तो इसको 2 वाक्य में बदलेंगे हम लोग। तो श्री कृष्ण शिबिरम गतवान, गतवान श्री कृष्ण शिविर में जाते हैं, फिर श्री कृष्ण अर्जुनम दृष्टवान, श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं। फिर से देखिए, अर्जुन हसित्वा शांत स्वरेण वदति, अर्जुन हंस करके शांत स्वर में बोलता है। तो इसको 2 वाक्य में हम लोग बदलेंगे। अर्जुन हसति यानी अर्जुन हंसता है, फिर अर्जुन शांत स्वरेण वदति, अर्जुन शांत स्वर में बोलता है। अहम किमर्थम चिंताम कृत्वा दुखितः भवामि, मैं किस कारण से चिंता करके दुखी हूं। ठीक है, तो अहम किमर्थम चिंताम करोमि, मैं क्यों चिंता करूं। अहम दुखितः भवामि, मैं दुखी हूं। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से जो त्वा प्रत्यय से जुड़े हुए 2 वाक्य हैं, जुड़ा हुआ जो वाक्य है उसको हम लोग 2 सेपरेट वाक्यों में परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि त्वा प्रत्यय का प्रयोग करना अब आप भली भांति अच्छे से सीख चुके हैं। आपको अब क्या करना है, मीमांसा संस्कृत एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ये PDF प्राप्त होगा। भाषा प्रवेश नामक कोर्स के अंतर्गत, कोर्स का प्राइस मात्र और मात्र 11 रुपये रखा गया है। उस कोर्स को आप परचेज करिए, ठीक है, और फिर इस PDF को प्राप्त करिए। पूरी जो ये कथा है, ये कहानी है या गद्यांश है, इसको खुद से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और फिर नीचे दिए गए अभ्यास को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे मेरे साथ साथ, तो आप सभी का संस्कृत भाषा में अभ्यस्तता जो है वह बढ़ती जाएगी। आप काफ़ी अभ्यस्त हो जाएंगे और काफ़ी सरलता से आप अनुवाद, संभाषण इत्यादि कर सकेंगे। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।